उस समय अनायास राम जी के राजसभा में वशिष्ठ जी का आगमन हो गया। और गोस्वामी जी बड़ा सुंदर चित्रण कर रहे हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, कहां पर? तो जहां राम सुख धाम सुहाए, जहां राम जी का सुख भवन है। और राम जी एकदम विधानसभा चला रहे थे, बैठे हुए थे गद्दी पर। अब पूरी राज्यसभा की मीटिंग हो रही थी। अचानक सूचना मिली कि गुरु वशिष्ठ राज्यसभा में पधार रहे हैं। राम जी ने ये नहीं कहा कि अभी विधानसभा चल रहा है, गुरु जी को थोड़ा बैठाओ बगल में वेटिंग हॉल में, आएंगे 1 घंटा के बाद मुलाकात करें। ये राम जी का आदर्श। नेता लोगों को ये सीखना पड़ेगा। राम जी ने ये आदर्श सिखाया, ये विधान सिखाया कि संत के प्रति, गुरु के प्रति, आम जनता की, चाहे वह राजनीतिक पद पर बैठा हो कि समाज के किसी भी जगह पर हो, गुरु के प्रति, संत के प्रति क्या भाव होना चाहिए। राम जी ने कहा। राम जी ने ये नहीं कहा कि अभी राज्यसभा चल रही है, मीटिंग चल रही, बैठक चल रही है, गुरु जी को बैठाओ, थोड़ी देर के बाद आके मिल लेते। तुरंत राम जी ने सभा को भंग किया कि गुरु जी आ गए। सभा चलाने का कोई औचित्य नहीं है। और करते क्या है, सभा को भंग करके जाते हैं दौड़े दौड़े, और राम जी वशिष्ठ जी महाराज का हाथ पकड़ करके ले आते हैं। और करते क्या है, अति आदर रघुनायक किन्हा। आदर नहीं, अति आदर। अति मन क्या होता है? कोई भी चीज को जब विशेष तरीके से किया जाता है तब उसको अति कहते हैं। आदर तो सब करते हैं, लेकिन राम जी का आदर्श यहां देखिए कि गुरु के प्रति उनका भाव क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आम इंसान बन करके कहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का कोई महत्व नहीं है, और जिसको आप भगवान बना करके पूजते हैं वह भगवान, संत और गुरु के प्रति क्या भाव रखते थे वो दिखाने के लिए चौपाई में आपके बीच में दोहरा रहा। जिसे आप भगवान कहते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान बना करके पूजते हैं, उसके सामने में जब ये संत पधारते हैं, उसके सामने में जब गुरुवेर पधारते हैं, तो फिर उस भगवान का भाव क्या होता है संत के प्रति। इस चौपाई में यही झलक है। अति आदर रघुनायक किन्हा, चरण पखार चरणोदक लिन्हा। राम जी अति आदर पूर्वक सिंहासन पर बैठाते हैं। गुरु जी ने कहा कि, राम जी ने कहा कि गुरु जी आप सिंहासन पर विराजमान होइए। राम गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये तुम्हारा सिंहासन, ये भगवान का सिंहासन, इस पे हमको क्यों बैठा रहे। राम जी बड़ी तर्कपूर्ण बात यहां पर कहते हैं कि बेशक ये भगवान की कुर्सी है गुरुदेव, लेकिन इस कुर्सी पर बैठाने का काम आप संत और गुरु मिल करके ही किया है। गुरु की कृपा से ही हम इस भगवान की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसलिए आपका इस कुर्सी पर अधिकार है, आप इस पे बैठिए, आपका सम्मान है। तभी कबीर साहब कह सके थे कि गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर साहब कह सके थे कि कदाचित गुरु और गोविंद दोनों आमने सामने में खड़े हो तो थोड़ी देर के लिए भगवान को भी नजरअंदाज कर देना, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। लेकिन भगवान को पकड़ने के चक्कर में गुरु को कभी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि उस गुरु की कृपा से ही तू भगवान को समझ पाया है। तो गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो कहने का ये अर्थ है कि कभी भी हमें जीवन में माता पिता और गुरु के वचनों का अवहेलना नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये कह करके हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि आप बूढ़ा हो चुके, पुराने जमाने के आदमी है, पुराना वाला बुद्धि है, पुराना दिमाग लगाते हैं, आपकी बात आज की शैली में सूट नहीं करता, हम क्यों मानेंगे। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जहां पर आपकी आधुनिक बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वहां पर उस बुजुर्गों के जो पुराने अनुभव है वही आपके काम में आता है। एक उदाहरण में इसको बताऊं, बड़ा मनोरंजक कहानी है। कि आज के युवा पीढ़ी जो बुजुर्गों लोगों की अवहेलना करता है और बुजुर्ग को कहता है कि कुछ आता ही नहीं है, ऐसी ही भावना के साथ किसी महानगर में कुछ नवयुवक पढ़ करके निकला, ट्यूशन वगैरह पढ़ के, कोचिंग से पढ़ के निकला होगा, 4-5 नवयुवक होगा। संजोग से वो ट्रेन में चढ़ गया।
ट्रेन के डब्बा में बैठ करके, और 10 मिनट बैठ जाएगी, ट्रेन के डब्बा में बैठ करके वह युवक जैसे ही चला, तो अब युवा दिमाग तो होता ही है चंचल वाला दिमाग, तो उस युवकों ने सोचा कि आज इस डब्बे को, पूरा डब्बे को हम ही लोग कवर कर लेते हैं, किसी को बैठने नहीं देंगे। चारों पांचों साथी मिल कर गया, पूरा मनोरंजन करते हुए जाएंगे। अब युवक का मनोरंजन क्या होगा वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो सब लोग समझते हैं। कुछ दारू की बोतल खरीद लिया, वो ताश ले लिया, वो कुछ मांस मछली मुर्गा अंडा जो खरीदना था वो खरीद लिया, सिगरेट शिखर गुटखा। युवा लोग समझता है किसी से मनोरंजन होता है, लेकिन उससे क्या मनोरंजन होगा। मन में उसको आया कि यही मनोरंजन करना है और किसी को भी इस डब्बे में प्रवेश नहीं करने देना है। तो 2-4 लोगों को तो धकिया उकिया करके किसी तरह से उतार भी दिया। संजोग से जब ट्रेन खुलने वाली हुई, पांचों लोगों का कब्जा उस डब्बा में था, अचानक से एक बूढ़ा किसान, इसी छोटी नाकी का होगा कोई, अब कौन होगा ये मुझे नहीं पता किसी तरह लाठी फेंकते किसान फटे पुराने कपड़े पहने चले गए। और स्टेशन जैसे ही गाड़ी खुलने वाली थी, संजोग से उसी डब्बा के पास धड़फड़ा के किसी तरह से चढ़ गया। तो जैसे चढ़ा उस डब्बे में, युवक लोग जो है मस्ती में टांग फैलाए जा रहा था, बूढ़ा बाबा को देखा तो उसका एकदम तरवा के लहर सीधे मस्तक पे चढ़ गई। ये हम लोग की अलग प्लानिंग थी, बुढ़वा कहां से आ गया, इसको नहीं आना चाहिए था। तो कोशिश किया, कहा भी, 2-4 बार डांटा भी गए, बाबा जाइए दूसरे डब्बे में। बाबा ने कहा कि अब गाड़ी चल चुकी है, कैसे उतरेंगे बेटा, है मर जाइए लेकिन उतरिए यहां से, हम लोग अलग प्लानिंग में जा रहे थे। युवा वाला मस्तिष्क जो मन उठपटांग बोलते चला गया, लेकिन वो बाबा हाथ जोड़ते रहे कि हमको बैठने दीजिए, और उसको बैठने दे दिया गया। जैसे ही वह बैठे, अब युवक के मन में आवेश आ रहा है कि बूढ़ा हमारी बात को काट करके यहां बैठा है, इसको फंसाना है। कैसे फंसाना है? युवक 5 है, अब बूढ़ा बाबा अकेले है, तो बूढ़ा को युवक से लड़ने का शक्ति तो है नहीं। अब 5-5 ठो वहां पर है, तो लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन वह युवक सोचा कि लड़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। एक योजना बनाया उन्होंने कि ऐसा करते हैं हम लोग कि अगला स्टेशन जब नजदीक आने वाला होगा तो बीचे में चेन खींच करके गाड़ी को भैकम कर देंगे, रोक देंगे। गाड़ी जब रुक जाएगी तो स्वाभाविक है कि टीटी प्रशासन के कुछ लोग आएंगे और वह पूछेगा कि गाड़ी क्यों रोके। तो जैसे ही पूछेगा कि गाड़ी क्यों रोके, तो 5 प्लान बना के 5 आदमी मिल करके कहेंगे कि हम लोग नहीं रोके, ये बुढ़वे रोका है। अब सोच लीजिए इसमें से कौन रोके होंगे, किसका नाम लगाएंगे, जो भी हो। लेकिन 5 युवकों ने ये प्लान बनाया कि इस बूढ़ा बाबा का नाम लगाएंगे, यही बूढ़ा रोका है। अब बूढ़ा बाबा चुपचाप सुन रहा है, और चुपचाप जो सुन रहे थे तो युवक लोगों का और मनोबल बढ़ रहा था कि हमारी प्लानिंग से इसका कलेजा हिल रहा है, यही सोच रहा था वो। लेकिन बूढ़ा बाबा चुपचाप उसको सुन रहे हैं। अचानक होता क्या है, युवक ये निर्णय लेता है और लेकिन फिर प्लान बी पर काम करता। अच्छा मान लो कि हम 5 मिल करके कहेंगे प्रशासन के लोगों को कि इसी ने खींचा है, लेकिन इसकी अवस्था देख करके हो सकता है कि प्रशासन के लोग भरोसा न करें, ये बुढ़वा के खड़ा होने का ताकत नहीं, चेन कैसे खींचेगा। मान लो कि हमारे लाख तर्क देने पर भी टीटी नहीं माना, पुलिस के लोग नहीं माने, तब क्या होगा। तो कहा प्लान भी तैयार करो कि हम लोग 5 आदमी हैं, 200 रुपए निकाल लो, एक जगह पर पैसा जमा रखो। 5 आदमी तो 1000 होगा ना, तो 1000 जमा रखो। यदि ये बूढ़ा का नाम लगाने पर ये फंस गया तब तो पैसा बचा रह जाएगा। यदि इसमें भरोसा नहीं हुआ प्रशासन के लोगों को और कहीं हम लोगों के साथ दाएं बाएं होना शुरू हो गया, तो फिर पैकेट से निकालेंगे, टीटी को दे करके काम तमाम करेंगे। ये प्लान बना करके वो लोग 5 से 200 का एक नोट, 2 सहिया वाला, वो ले करके एक काला टी-शर्ट वाला जो था उसके पैकेट में दे दिया कि आप ही रखिए। आप ही रखे थे क्या? जो भी हो,
तो कहा टी शर्ट वाले को दीजिए, ये रखेगा। तो जैसे रखा, बूढ़ा बाबा वो कोना से एकदम चुपचाप देख रहा है। और युवक लोग मन में खुश हो रहा, क्योंकि प्लान बी भी तैयार है, प्लान ए भी तैयार है कि जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही स्टेशन नजदीक में आने वाला हुआ, एक युवक लपका जंजीर को और खींचा नीचे, गाड़ी रुक गई। वैसा ही हुआ, गाड़ी जैसे रुकी, जीआरएफ के उधर से पुलिस के जवान, टीटी 2-4-5 लोग मिल करके आया, चेक किया तो जिस डब्बे में वो चेन खिंचा हुआ था भूकंप के कारण, उस डब्बे के पास आके जो ठीक करना था किया, और डब्बे के अंदर प्रवेश करके सबको डांटते हुए पूछा कि किसने भूकंप किया जी गाड़ी? तो प्लान तो पहले से तैयार है। पांचों एक जगह आकर के और एक स्वर में पांचों कह देंगे यही बुढ़वा खींचा है। तो पांचों के मन में प्लानिंग ये था कि यदि इसका नाम लगाएंगे ना तो ये हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाएगा कि हम नहीं खींचे हैं बाबू, डरेगा, परेशान होगा, हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, और हम लोग नाम लगाएंगे और बड़ा आनंद लेंगे, मस्ती लुटेंगे। कुछ लोगों को दूसरे को पीड़ा देने में भी बड़ी मस्ती आती है, लेकिन याद रहे जो दूसरों को पीड़ा दे करके मस्ती की तलाश करता है, उसके जीवन में ऐसा भयंकर पीड़ा आता है कि आंसू पोंछने का कोई जगह उसको नहीं मिलता है। इसलिए जो आदमी सदैव अपने जीवन में मुस्कुराहट चाहता है, उसे कभी किसी को पीड़ा नहीं देना चाहिए। जो अपने जीवन में शांति चाहता है, उसे कभी भी किसी के जीवन में अशांति का जहर नहीं घोलना चाहिए। जो अपने जीवन में प्रेम चाहता है, वह कभी किसी के जीवन में नफरत न घोले। जो अपने जीवन में सम्मान चाहता है, वो कभी किसी का अपमान न करे। जो अपने आप को सदैव ऊंचाई पर देखने चाहता है, वह कभी किसी को नीचा दिखा करके उसे रौंदने का प्रयास न करे, तभी वह सदैव ऊपर उठा रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। उस युवकों को लगा कि चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा तो हम लोग बड़ा आनंदित होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक ही बार में प्रशासन के लोगों ने डपट करके पूछा कि किसने चेन खींचा जी? और पांचों मिल करके कहता है कि यही बुढ़वा खींचा है। बूढ़ा बाबा से टीटी लोगों ने पूछा कि आप ही खींचे हैं क्या? बूढ़ा बाबा हाथ जोड़ करके कहता हाँ मालिक हम ही खींचे। युवक का दिमाग का फ्यूज उतर गया कि तो उल्टा हो रहा है, क्या हो गया? प्रशासन के लोगों ने पूछा कहीं डर से तो नहीं बोल रहे हैं? कहा नहीं नहीं डर से नहीं बोल रहे, हम ही खींचे हैं। कहा क्यों खींचे हैं? कहा कारण है खींचने का। क्या कारण है? तो हम बाहर से कमा करके आ रहे थे, 5 ठो दुसहिया नोट हमको मिला था मालिक के द्वारा, उझोला में किसी तरह लेके आ रहे थे, और अकेले इस डब्बा में चढ़ गई। पांचों लड़का मिल करके कोई गला पकड़ा, कोई कमीज पकड़ा, कोई टांग पकड़ा, कोई हाथ पकड़ा, और गला मोक करके मेरा 1000 रुपये लोग छीन लिया है। अब पैसा मेरा इतना मेहनत की कमाई महीने भर की पैसा छीन लिया महाराज, तो हम क्या करें? चेन खींच के गाड़ी खड़ा ना करे? युवक लोग करे कब पैसा छीने हैं? बूढ़ा से कह रहा कि कब पैसा छीने हैं? टीटी का था सही में तुम्हारा पैसा कब छीना? आरोप लगा रहे हो? बूढ़ा बाबू का नहीं मालिक हम आरोप नहीं लगा रहे। भरोसा यदि नहीं हो रहा है तो करिया टी शर्ट वाले के पैकेट में देखिए 5 ठो दुसहिया मिलेगा। जैसे सब मिल करके टटोला तो उसके पैकेट से सही में तो गिनते हुए देखा ही था ना, तो ओरिजिनल बात कहा। जैसे ही टटोल करके देखा तो पैकेट में 2 ठो एकदम 5 ठो 200 रुपए का नोट निकला। टीटी ने कहा बाबा सही कह रहा है, जो नोट बताया, जिस तरह का नोट है तो पैकेट में धरा हुआ है, तो छीना है तो तब न है। वो 1000 रुपए ले करके बाबा से कहा क्षमा कीजिए बाबा, लीजिए ये आपका पैसा है, आप पैसा धरिए। बाबा एकदम आराम से नुरिया सुरिया के थैला में रखा। और तब तक में 5 मिनट के बाद स्टेशन आया। स्टेशन में गाड़ी पर तो बाबा बैठा ही रह गया। स्टेशन जैसे ही आया, 5 युवक के हाथ में एकदम रस्सी बांध करके अब प्रशासन के लोग स्टेशन पर उतारा। रस्सी में 5 को घसीटते हुए उधर ले जा रहा था। अब बूढ़ा बाबा जो लाठी के सारे किसी तरह हुका के खड़ा हो रहा था, जैसे ही युवक को रस्सी लगा के उधर खींचा और गाड़ी धीरे धीरे खुली, बाबा एकदम तनफना करके खड़ा हुआ और उस युवकों को देख करके ऐसे मोछ पर हाथ दे करके, अच्छा बेटा तू हमको बुढ़वा समझ रहा है।